नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, आज हम कुछ मुद्दों को लेके मैं बात करूँगा। बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री चंद्रिका यादव त्यागी जी हैं। हालाँकि देखा जाए तो हमेशा संगीत के दुनिया में कुछ न कुछ नया पुराना होता रहता है। लेकिन आज एक मुद्दे को लेकर मैं बात करना चाहूँगा इनसे। तो पहले मिलाते हैं इनसे, आइए मिलाते हैं। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर। ताज़ा न्यूज़ के जितने जितने दर्शक हैं सबको मेरा कोटि कोटि नमन है और प्रणाम है। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत सारे प्रोग्राम भी किए। अभी कुछ दिन पहले एक सुना जा रहा था कि शायद आपका भदोही में कोई कार्यक्रम हो रहा था, तो कोई मंच टूट गया था क्या? वो मंच टूट गया और काफ़ी चोट आई। मेरे साथ जो बच्ची डांस कर रही थी उसका हाथ क्रैक हो गया है। चोट तो हमको ज़्यादा आई लेकिन टूटा नहीं कहीं है। चोट आपको भी ज़्यादा आ जी गई थी? जी, आँख में और मेरे पैर में है चोट। पब्लिक ज़्यादा थी क्या वहाँ पे? पब्लिक लगभग 5-7 हज़ार थी। बाप रे, बहुत ज़्यादा। सर हाँ, एक मुद्दा अभी जल्दी में आया हुआ है। अच्छाई बुराई की मैं बात करना चाहूँगा। देखा जाए तो जो अपने इंडस्ट्रीज़ की बात करना चाहूँगा, जो फ़िल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, संगीत लाइन से जुड़े हुए हैं, या अदर स्टेट में भी चले जाइए या अदर किसी भी सिस्टम में चले जाइए, जो अच्छे लोग हैं। जी जी, देखा जाए तो अच्छे लोग जहाँ हैं वहीं पे रह जा रहे हैं, और बुरे लोग हैं वो कम समय में हाईलाइट हो जा रहे हैं। हालाँकि मैं बात करना चाहूँगा, एक फ़िल्म अभी जल्द लॉन्च हुई है, वेलकम, जी जी, जिसके नायक हैं मनी मिराज जी। हालाँकि देखा जाए तो उनका जो शब्द होता था पहले, जैसे शॉर्ट मूवी वगैरह बनाया करते थे, तो बड़ा मतलब जो शब्द था समाज में बोलने लायक नहीं है। बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना, तमाम तरह माने समाज पे बुरा प्रभाव पड़ना एक तरीके से, लेकिन एंटरटेनमेंट के तौर पे लोग देखा करते थे। जी जी, आज वही एक ऐसी फ़िल्म बनाए, वेलकम, जिस फ़िल्म का नाम वेलकम है, आज पूरा हिट पे हिट, सुपर हिट पूरा, मतलब हर जगह हो रही है। और इस दौर में जब से मनी मिराज जी आए हैं, ऐसा लग रहा है कि आज तक जितने सिनेमा हॉल हुआ करते थे, सब धीरे-धीरे बंद हो चुका था। लेकिन इनके आने से एक नई पहल चालू हो गई है। लगता है कि अब फिर से ये हॉल शुरू हो जाएगा। जो सिनेमा हॉल बंद पड़ी हैं, अब लोग सिनेमा में जाना चालू कर देंगे। तो उनकी फ़िल्म इतना सुपर डुपर हिट हुई कि 3 से 4 दिन में 35 लाख क्रॉस कर गई रिकवरी। तो मैं यही चाहता हूँ कि सर, जो बुरे चीज़ों का इस्तेमाल करके आदमी इतना आगे बढ़ सकता है, और अच्छे लोग इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें ला रहे हैं मार्केट में, फिर भी वो वहीं के वहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे इस देखिए पे? आकाश जी, जी, अच्छाई और बुराई बहुत अंतर है, ज़मीन और आसमान का अंतर है। जी, आदमी भला हो बुरा है रह जाता है नाम, आदमी भला हो बुरा रह जाता है नाम, इसीलिए तो जग में नेकी कर ले इरादे श्याम, नहीं तो वक्त निकलता है ज़माना रंग बदलता है। सबसे पहले अच्छाई बुराई तो साफ समाप्त हो जाती है। जी। कुछ समय के लिए बुराई चमकती ज़रूर है लेकिन वो समाप्त हो जाती है, और जो अच्छाई है उसे कोई रोक नहीं पाएगा और कभी अच्छाई रुकती नहीं है। आखिर अच्छे लोग इतने परेशान होते हैं, फिर भी मंजिल नहीं मिल पाती है, लेकिन बुरे लोगों को कम समय में इतना विख्यात हो जाते हैं लोग कि क्या कहेंगे? देखिए इसमें सोच की बात है। हुँ, जिसका जितना सोच है उतना ही वो करेगा, उससे अधिक नहीं करेगा। जी, तो मेरे ख्याल से अच्छाई और बुराई, अच्छाई को बुराई कभी नहीं पाएगी। और मैं तो ये चाहूँगा कि सभी दर्शक बंधु से यही कहूँगा, और जो सुनने वाले हैं ऐसे कलाकारों को, तो मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल बाइकआउट करें। इनके गीत ना देखें, इनके फ़िल्म ना देखें, इनके मूवी ना देखें जिसमें अश्लीलता भरा हो। जी, जी। लेकिन ये जो फ़िल्म बनी, इसमें अश्लीलता बिल्कुल नहीं है सर। लेकिन इसके पहले जो उन्होंने काम किया, जी। मनी मिराज जी, तो बहुत अश्लीलता था, बहुत, मतलब आप फ़ैमिली में देख ही नहीं सकते। लेकिन ये जो फ़िल्म बनी है, अश्लील नहीं बना है। जी। हालाँकि देखा जाए तो कल्पना जी जो है बहुत ही अच्छी गायिका हैं, जी, जी, मैं सम्मान और करता हूँ। कभी भी अश्लीलता वो गाई नहीं। जी, जी, जी। लेकिन एक अश्लील इंसान के फ़िल्म में जी। उनका गाना आया और गाना धमाल मचा के रख दिया। अब जैसा आपने कहा है कि मनी मेराज जी पहले अश्लील गीतें गाते थे, एक्टिंग करते थे। एक्टिंग करते थे, जो भी रहा। जी। और उनकी फ़िल्म वेलकम आई है। मैंने सुना है कि वेलकम जो उनकी फ़िल्म बनी है उसमें कोई बुराई भी नहीं है, तो हुँ। आदमी जब भी सुधर जाए जी, तभी जी। सवेरा है। सर हाँ, ये भी एक और बात जानना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दिन एक दौर चल रहा था अभी जी, जस्ट। जी, जी, जी। अभी मान लीजिए दो 10 दिन पहले, जितना समय बीत गया पीछे, एक दौर चल रहा था कि लोग सिंगर से हीरो बना करते थे। जी, 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 जी। लेकिन मनी मिराज एक ऐसा एक्टर है जी।
कि अपने कलाकारी से हीरो बन गया। वो तो ट्रेंड बन चुका था कि जो सिंगर बनेगा वो हीरो बनेगा, इसके अलावा कोई हीरो नहीं बन पा रहा था। लेकिन आज ये सदी बदल चुकी है और मनी मिराज एक कलाकार से हीरो बन गया, तो अभी उसका ट्रेंड चल रहा है। इस दौर में क्या आप कहना चाहेंगे कि ऐसे ही होना चाहिए कि सिंगिंग से लोग हीरो बने? देखिए, मैं फिल्म देखा नहीं हूँ आकाश जी, और अगर लोग बताते हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है, उसमें कहीं अश्लीलता नहीं है, और कल्पना जी उसमें गीत को निखारा है, गाई हैं, तो मैं चाहूँगा कि मनी मिराज बहुत आगे जाएं और वो अपने गीतों में, अपने फिल्म में कोई अश्लील शब्द ना रखें। स्वागत है। अश्लीलता की बात कही जाए तो मैं जब से आपसे हमारी मुलाकात है, अश्लीलता के काफ़ी आपने खिलाफ रहा और कभी आपके मुख से अश्लीलता नहीं सुना गया। आने वाले पीढ़ियों को, जो हमारा नया जनरेशन है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? आकाश जी, मैं यही कहूँगा कि ऐसा प्रोजेक्ट निकालिए, ऐसे गीत निकालिए, ऐसी फिल्म बनाइए, ऐसी मूवी बनाइए जो हम बहन, बेटी, माँ और बहू के साथ देखें, जिसमें बुराई ना हो। मैं उसका सम्मान करूँगा। सर, कभी आपके मन में ऐसा नहीं होता है कोई आप मूवी बनाए कुछ समाज के ऊपर ऐसा? आकाश जी, कुछ ऐसा दौर चल रहा है, थोड़ा परेशान मैं हूँ। मूवी तो मैं आने वाला 25 में, जी और मैं स्वयं आपके साथ मूवी बनाना चाहूँगा, जी जिसमें हमारे साथ भोजपुरी के ऐसे एक्टर हैं, भाई चिरकुट जी हमारा साथ देंगे। अच्छा उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। जी। तो आपकी जो फ़िल्म होगी कैसी होगी? मतलब कल्पना तो कुछ किए होंगे कि इस तरीके के परिवेश में कैसा मूवी लाना है, मुझे समाज को कैसा आईना दिखाना है, आज के ज़माने के हिसाब से दिखाना है या पहले के ज़माने के हिसाब से दिखाना है? जो हमारे समाज में पश्चिमांचल सभ्यता भरा हुआ है, मैं इसको निकालना चाहूँगा। हम अपने पूर्वजों को जो जिस तरीके से चले हैं, जैसे उनका रहन-सहन है, वही मैं करूँगा। जैसे उनका खान-पान था, ऐसा मैं लाना चाहता हूँ। मोटा अनाज खाते थे, आज लोग पतला खाते हैं। मैं ऐसी फ़िल्म बनाऊँगा जो 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने रहन-सहन उनका था, वैसा करूँगा। जी। ऐसा नहीं लग रहा है सर, जो पहले दौर हुआ करता था, अब नए जनरेशन का जो मौज-मस्ती लोगों ने समझ लिया, और ऐसा नहीं लग रहा कि अब पुराना सभ्यता धीरे-धीरे आगे आ रहा है? ऐसा दरअसल सर, अब अगर पुराना सभ्यता नहीं आएगा, तो मैं चाहूँगा कि फिर किसी को कोई देखना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। तो पुराना सभ्यता लाना है, पुराना संस्कार लाना है। हमारे लोगों में अभी देखा हूँ कि पश्चिमांचल सभ्यता भर गया है, और मेरा कोशिश है, मैं लगा हूँ, मेरे लोग लगे हैं कि पश्चिमांचल सभ्यता को मिटा दिया जाए। क्या बात है सर। सर, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए कोई एक गाना हो जाए आपके मुख से, क्योंकि काफ़ी हमारे दर्शक आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं आपके गीतों को, तो मैं चाहता हूँ कुछ एक निर्गुण भजन दर्शक को, आपके दर्शक को सुनाना चाहूँगा कि इस संसार में हर व्यक्ति को जाना है, आज ना तो कल जाना है। ये मायका है, ससुराल तो है, पारब्रह्म परमेश्वर के यहाँ जाना है। कि नैहर में रहलू धन बारी दुलहिनिया, नैहर में रहलू धन बारी दुलहिनिया, एक दिन ससुरवा जाए के परी। नैहर में रहलू धन बारी दुलहिनिया, एक दिन ससुरवा जाए के परी। क्या बात है सर, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात आपने बोला, और यही समाज को एक सुधरने का अवसर है। आज नहीं तो कल यहाँ से जाना है, लेकिन माया की नगरी है। माया की नगरी है, और इस माया की नगरी में रहकर कुछ अपना नाम अच्छा तरीके से कर जाएं और समाज को सुधार लें, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो सर, आपसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे ताज़ा न्यूज़ के जितने दर्शक हैं, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।